नमस्कार बच्चों, आपके गंगा एकेडमी परिवार में आपके गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हाजिर हो चुका हूं। आज हम आपके सामने संज्ञा के टॉपिक को लेकर संज्ञा में मैंने शुरुआत कर दी थी। संज्ञा में अगला आज का डिस्कशन आपके सामने विकारी शब्द, अविकारी शब्द से जोड़ते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सब के लिए हर सेशन जोड़ते हुए हर सब्जेक्ट हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं और आप वीडियोस को पूरा देखिए। एक बार देखिए, दो बार देखिए, जब तक न समझ में आए तब तक देखिए और परीक्षा तक निरंतर देखते जाइए और आप एग्जाम हॉल में परीक्षा दीजिए और परीक्षा क्रैक करके आइए और एक नौकरी लेकर आइए। यही माँ गंगा से प्रार्थना करते हुए आप सभी को शुभकामना देता हूँ। आप सब चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट करके गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, प्यार दें और इसे अपने से जुड़े सभी लोगों के पास शेयर करके भेज दीजिए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि सोशल साइटों पर इसे वायरल कर दीजिए ताकि हम आपके लिए निरंतर हर टॉपिक से जुड़े हुए क्लास को लेकर आए और आपकी तैयारी को बेहतर हो। चलिए आज के सेशन में हम संज्ञा से जुड़ते हैं। संज्ञा में एक टॉपिक है विकारी शब्द। आप लोग हेडिंग में डालिए विकारी शब्द। चलिए हेडिंग में लिखिए विकारी शब्द क्या होता है। इस विकारी शब्द के बारे में हम कुछ दो लाइन जानते हैं। क्या होता है विकारी शब्द और क्या होता है अविकारी शब्द। मैंने आपको विकार के आधार पे शब्द को का बंटवारा किया था। एक तरफ मैंने विकारी शब्द को बताया, दूसरी तरफ अविकारी शब्द को बताया। विकारी वाले शब्द में मैंने आपको बताया था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अविकारी वाले शब्दों में मैंने आपको क्रिया विशेषण को बताया था, संबंध बोधक शब्द को बताया था, समुच्चय बोधक शब्दों को बताया था और विस्मान बोधक शब्दों को बताया था। आज इसी में पहला हेडिंग डालिए विकारी शब्द और विकारी शब्द के बारे में दो लाइन आप सब लिखिए। जिन शब्दों जिन शब्दों में लिंग वचन, जिन शब्दों में लिंग वचन, कारक और काल, कारक और काल, जिन शब्दों में लिंग वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन आ जाता है, आदि के कारण कोई परिवर्तन आ जाता है, कोई परिवर्तन आ जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। आप सब विकारी वाले शब्दों में इन बातों को लिख लीजिए। जिन शब्दों में लिंग वचन, सब में कामा लगाते हुए लिखिएगा आप लोग। जिन शब्दों में लिंग कामा लगा के वचन, कामा लगा के कारक, कामा लगा के काल, इसको
अंडरलाइन भी कर सकते हैं लिंग वचन कारक काल पे अंडरलाइन कर लीजिए। आज के कारण कोई अगर इनमें परिवर्तन दिखाई पड़ता है आप सभी को तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। आप लिख लीजिए। अब इसी पे हम एक एग्जाम्पल आपको बता दें। विकारी शब्द में हम कैसे परिवर्तन को देखते हैं हम समझ लेते हैं। जैसे लड़का है और लड़का को हम लड़के भी बोलते हैं। अब लड़का है लड़के हो गया। उस अगर हम उस लड़के को उसको भी आप बोलते हैं। अच्छा पंखा अच्छा पंखा और अच्छी कुर्सी अच्छी कुर्सी। ये जो चेंजेस आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ लड़का है यहाँ लड़के हैं यहाँ उस है यहाँ उसको है यहाँ अच्छा पंखा है यहाँ अच्छी कुर्सी है। यही आपको जो यहाँ हम पेन चेंज कर ले रहे हैं जो यहाँ अच्छा है और यहाँ अच्छी है इसी को हम कहते हैं विकार और कुछ नहीं विकार है। यहाँ जो अच्छा लग गया पंखा के आगे और यहाँ कुर्सी के आगे अच्छी लग गई यही अच्छा और अच्छी आपका हो गया विकार। आप जान लीजिए यहाँ लड़का यहाँ लड़के विकार यही है उसको यही विकार है। हमें लिंग वचन कारक काल के आधार पे जो परिवर्तन हो गया उसे हम विकार कहते हैं। कुछ विकार आपको लिंग पे विकार आता है कुछ वचन पे डिपेंड हो जाता है कुछ कारक पे डिपेंड हो जाता है कुछ काल पे डिपेंड हो जाता है। तो इसी जो चेंजेस होता है इसी को कहते हैं विकार। आप सब लिख लीजिए। इतना आप सब समझ गए तो लिख लीजिए। हम चलते हैं आप विकारी वाले शब्द पे। आप विकारी काल शब्द कैसे होते हैं चलिए आप सब लिख लीजिए। हम इरेज करते हैं और आप विकारी पे चलते हैं। हेडिंग डालिए आप विकारी शब्द। आप विकारी शब्द को आप हेडिंग डाल के लिख लीजिए 2 लाइन। क्या लिखेंगे? ऐसे शब्द जिनके रूप में इसमें लिखेंगे ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक काल जिन ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक काल आदि के कारण बदलते नहीं हैं। आदि के कारण बदलते नहीं हैं।
उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कहते हैं। इसको आप सब लिख लीजिए। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होते हैं, बदलते नहीं है, चेंजेस कोई नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। वहां क्या था? विकारी वाले शब्द में लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर बदल जाते थे, चेंजेस हो जाता था, उन्हें विकारी शब्द कहा गया था। लेकिन अगर लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पे बदलते नहीं है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो अब क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। इसके भी कुछ उदाहरण हम बता देते हैं, आप सब नोट कर लीजिए। हम थोड़ा पानी पी लें, फिर हम उदाहरण की तरफ चलते हैं। चलिए, इसके भी कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए आप सब। अविकारी शब्द के एग्जाम्पल में आप सब नोट कर लीजिए कि जैसे किताबें मेज पर रखी हैं। किताबें मेज पर रखी हैं। ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। किताबें मेज पर रखी हैं। इसमें मेज पर, यहाँ जो पर आ गया है, इस पे कर लीजिए अंडरलाइन। और ये पर जो है, यही आपका अविकारी शब्द है और कुछ नहीं है। किताबें मेज पर रखी है, पर को अब पकड़ लीजिए और पर ही आपका अविकारी शब्द है, नोट कर लीजिए। किताबें मेज पर रखी हैं। इसमें मेज के आगे जो पर आ गया, यही आपका अविकारी शब्द है, आप पकड़ लीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल आपको हम दे दें, पिंटू और सिंटू। पिंटू और सिंटू। अब आगे कुछ आप लिख लीजिए। पिंटू और सिंटू खेल रहे थे, कूद रहे थे, पढ़ रहे थे, वगैरह वगैरह। तो इसमें अब पिंटू और सिंटू में जो आपको और दिख गया बीच में, इसी में अविकारी आपका यही और हो जाएगा, अविकारी, और कोई बात नहीं है। अविकारी शब्द आपका पिंटू और सिंटू में और को कहा गया है। यही आपके विकारी और अविकारी शब्दों में डिफरेंट होता है। आप सब विकारी और अविकारी में डिफरेंट को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। विकारी क्या होता है? विकारी होता है ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण अगर परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं, परिवर्तन हो रहा है, तो उसे विकारी शब्द कहेंगे। लेकिन ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, बदलते नहीं हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया, जैसे लड़का कहीं बोलते हैं, कहीं लड़की बोलते हैं, कहीं उस बोलते हैं, उसके सेंस में, जैसे उस मेज पे, उसके मेज पर, उसको
उसको में अच्छा मोबाइल, अच्छी कुर्सी, इन अच्छा अच्छी में उसको में लड़का लड़की में जो डिफरेंट आपको मैंने बताया, यही आपको विकारी हो जाएगा, विकार हो जाएगा। लेकिन अब किताबें मेज पर रखी हैं, यहाँ कोई चेंजेस तो हुआ नहीं मेज पर, यही पर आप पकड़ लीजिए, आप विकारी शब्द हो जाएगा। और पिंटू सिंटू में और लगा है बीच में, यही और आपका विकारी हो जाएगा। नोट कर लीजिए, सही है। हम अब आगे बढ़ते हैं, आप सब नोट कर लीजिए। हम आगे संज्ञा पे चलते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा के प्रकार पे हम चलते हैं। चलिए आप नोट कर लीजिए, हम इरेज करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। चलिए नोट कीजिए संज्ञा, हेडिंग डालिए संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं नाउन, आप हेडिंग में लिख लीजिए। अब हेडिंग में संज्ञा में नाउन में 2 लाइन फिर वही चीज लिख लीजिए जो मैं शुरुआत में परिभाषा लिखाया था। परिभाषा मैंने लिखाया था इसमें, किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव आदि को ही संज्ञा कहते हैं, आदि को ही संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। नोट कर लीजिए, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव आदि को संज्ञा कहते हैं। नोट कर लीजिए। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दें। संज्ञा के एग्जाम्पल पे आप लिख लीजिए, जैसे रमेश हो गया, इलाहाबाद हो गया, सॉरी इलाहाबाद को प्रयागराज नाम बदल दिया गया है, लिख लीजिए प्रयागराज। रमेश, प्रयागराज, गाय, लिखावट, लखनऊ, दिल्ली, ईटीसी इत्यादि लिख लीजिए आगे। संज्ञा के उदाहरण में आप लिख लीजिए, रमेश हो गया, प्रयागराज हो गया, गाय हो गया, लिखावट हो गया, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया इत्यादि। ये संज्ञा के उदाहरण हो गया। और परिभाषा मैंने आपको बताया, किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव आदि को संज्ञा कहते हैं। अब मैंने आपको पिछले सेशन में संज्ञा को 5 प्रकार में बांटा था, उस पर कौन कौन से बातें थे इसको भी आप लिख लीजिए। संज्ञा के प्रकार आप हेडिंग में डाल लीजिए, संज्ञा के प्रकार, काइंड ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार।
संज्ञा के प्रकार में मैंने 5 बताया था। पहला बताया था मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा मैंने आपको बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मैंने बताया था। तीसरा मैंने आपको बताया था, तीसरा क्या बताया था? भाववाचक संज्ञा बताया था। भाववाचक संज्ञा। और चौथा मैंने आपको बताया था, चौथा संज्ञा बताया था समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा लास्ट बताया था मैंने आपको द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रकार से मैंने संज्ञा का बंटवारा आप सबको 5 प्रकार से किया था। और 5 प्रकार में कौन कौन सा बताया था? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। आप सब नोट कर लीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप सब बताएंगे, हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। अब इसी को आप सब लिख लीजिए। हम इसी में हम आपको बताएंगे, इरेज कर लीजिए और हेडिंग डालिए आप। हेडिंग डालिए व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला। एक एक को हम पकड़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। हेडिंग डाल के व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम डिटेल में जानेंगे। अब इस प्रकार से हम एक एक को संज्ञा के 5 प्रकार को मैंने बताया। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इस प्रकार से कुल 5 प्रकार से बताया था। और उन्हीं में से एक एक करके हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। आपको हेडिंग डलवाया व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है इसको पढ़ेंगे। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे इन 5 प्रकार के संज्ञा को डिटेल में, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी और हम वीडियो लंबी आपको देना नहीं चाहता। इस प्रकार से इस अगले सेशन में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, इन 5 प्रकार के संज्ञा को हम डिटेल में वहां पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार। आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम फिर इसके आगे बहुत जल्द आप सभी के बीच आता हूँ। बस आप सभी से एक गुजारिश करता हूँ, आप सभी चैनल पर आइए, सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को आप ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि हम यहाँ से कोई वीडियो पब्लिश करें आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँचे और आप वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए। और परीक्षा हॉल में जाइए, परीक्षा दीजिए और वहाँ परीक्षा क्रैक करके आइए, क्वालिफाई होके आइए और एक नौकरी लेकर आइए, जिससे आपके परिवार में खुशी हो, आप में खुशी हो। यही माँ गंगा जी से हम प्रार्थना करते हुए आप सभी को शुभकामना देता हूँ। आप सभी चैनल को इतना प्यार दे दीजिए, इतना सपोर्ट कर दीजिए कि अपने जाने पहचानने वाले को, दोस्तों को, सभी को इसको शेयर करके चैनल को भेज दीजिए गंगा एकेडमी को। और उनको भी यहाँ लाइए, इसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर पोस्ट कर दीजिए। इतना पोस्ट करके वायरल कर दीजिए ताकि
पूरे भारत के, संपूर्ण भारत का हर घर, हर परिवार, हर सदस्य के मोबाइल में गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पहुंच जाए। और हम आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ इतना ज़बरदस्त पढ़ाई होगी कि इतना ज़बरदस्त हम सब मिल के पढ़ना शुरू कर दें, ताकि हमारा आपका से कंप्लीट सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। और हम यहाँ आप लोग सपोर्ट देंगे, प्यार देंगे, तो हम बताते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की कंप्लीट तैयारी यहाँ हम पूरा होल कराएंगे। एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, पेट, अधीनस्थ, लेखपाल, कानूनगो, एसडीआई इत्यादि की एसएससी, बैंक, रेलवे इत्यादि की वनडे एग्जाम की तैयारी हम सब कराएंगे और अच्छी प्रकार से कराएंगे। और बस आप सभी का सपोर्ट मिलना चाहिए। हम आपको बताते हैं कि आप सबका अगर सपोर्ट और प्यार अच्छे से मिला तो हम यहाँ से इसके आगे भी आप सभी को तैयारी कराएंगे। आईएएस, पीसीएस, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग का जो प्री का पूरा सिलेबस, मेंस का पूरा सिलेबस, इंटरव्यू गाइडेंस, निबंध राइटिंग, एस्से राइटिंग इत्यादि पे भी हम पूरा गहन अध्ययन करवाते हुए आपकी तैयारी करवाएंगे। टीजीटी, पीजीटी की संपूर्ण विषयों की पूरा होल सिलेबस हम आपको यहाँ देंगे। हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी आईआईटी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को भी यहाँ लेंगे। मेडिकल के क्षेत्र में नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को भी हम यहाँ से लेंगे। इस प्रकार से हम संपूर्ण भारत के हर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी यहाँ हम करवाएंगे गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आपको फ्री में पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा और साथ में हम आपको निःशुल्क रूप से पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप सभी चैनल पर आइए, सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के, प्यार के से सब कुछ संभव नहीं है। हम यहाँ सारी फैकल्टी आपकी है, गंगा एकेडमी आपका है, सारे संसाधन आपके हैं। आप जैसा आदेश करेंगे, आपका जैसा प्यार सपोर्ट मिलेगा, हम उसी प्रकार से क्रियाकलाप आगे करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आज के सेशन में यहीं तक। इसके आगे हम फिर मिलते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के 5 प्रकार को हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, नमस्कार, वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।